यहाँ पर एक 22 साल लड़के की ऐसी कब्र मौजूद है जो कि खुद ब खुद तैयार होगी। आज भी इस कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाजें आती हैं। ये कब्र जब खोदने लगे हम लोग का तो कब्र खुद को खुद मट्टी ऊपर आ रही थी। इसकी कब्र जैसे निकली है ना, ऐसी कभी किसी की कब्र नहीं हमने देखी और मिट्टी खुद को खुद उबल के बाहर आई। 15 से 20 मिनट में कब्र बनी और सिर्फ तिलावत की आवाज़ सुनी हमने। एक दो दफ़ा आया हूँ तो तिलावत की आवाज़ आ रही थी। बहुत नेक बच्चा था, 5 वक्त का नमाजी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब। नाज़रीन, आज मैं कराची के एक ऐसी कदीमी कब्रिस्तान में मौजूद हूं। यहां पर एक 22 साल लड़के की ऐसी कब्र मौजूद है जो कि खुद ब खुद तैयार होगी। आखिर एक कब्र खुद ब खुद कैसे तैयार हो सकती है? आज कहा जाता है कि आज भी इस कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाजें आती हैं। इस कब्रिस्तान के हमारे साथ गोरकन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये मामला कैसे और कब पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा चाचा, ये सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको इस कब्रिस्तान में काम करते हुए कितना अरसा हो गया? 20-25 साल हो गए। अच्छा, इस 20-25 साल में इस कब्र के अलावा आपने कभी कोई ऐसा वाक़या सुना है, किसी की कब्र से कोई आवाज़ आ रही हो या कुछ खौफनाक आवाज़ें सुनी हो यहाँ पे? खौफनाक आवाज़ें बहुत सुनी हैं, बाकी इस कब्र में से हमने नहीं सुनी है। आप इस कब्र के बारे में हमें कुछ बताएं कि ये कब्र कैसे बनाई गई थी? ये कब्र जब खोदने लगे हम लोग का तो कब्र खुद को खुद मट्टी ऊपर आ रही थी और बहुत अच्छा बच्चा था जिसकी कब्र इतनी जल्दी बन गई। और काजी साहब भी बोलते हैं भाई इसकी कब्र जैसे निकली है ना, ऐसी कभी किसी की कब्र नहीं हमने देखी। क्या इसकी कब्र जब बनाई गई थी, आप ये बताएं कि आम कब्र जो बनाने में है कितना टाइम लगता है? आम कब्र बनाने में कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे लगते हैं और इसकी बनाने में कम से कम 15-20 मिनट में बनी। ऐसे नेक बच्चे की कब्र बनी। अच्छा, आपने इस कब्र में से कैसी कैसी आवाज़ें सुनी हैं वो बताएं। जैसे आवाज़ें सुनी है और सिर्फ तिलावत की आवाज़ सुनी हमने। तो बात है एक दो दफ़ा आया हूँ तो तिलावत की आवाज़ आ रही थी। कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। जब आपने ये आवाज़ सुनी, कुरान शरीफ की आवाज़ जब आपने सुनी, उस टाइम क्या टाइम हो रहा था? क्या ये कोई मखसूस दिन है जिस दिन में ये आवाज़ आ रही होती है? वो 5-6 बजे का टाइम था, 6 बजे का सुबह का। रोज़ सुबह आवाज़ आ रही होती है? दो रोज़ नहीं, मैंने 2-3 दफ़ा सुनी है, बाकी रोज़ नहीं मैंने सुनी। बाकी जो सुनी है वो वाक़या आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इस कब्रिस्तान में कभी और कोई ऐसी कब्र से आपने ऐसी आवाज़ें सुनी हैं? और जो भी है ना, को बुरी आवाज़ ही सुनी है, कोई अच्छी खबर ऐसे बात नहीं सुनी। अच्छा चाचा जी, ये बताएं कि ये वाक़या जो है ये कब पेश आया था? ये कम से कम 12-13 साल हो गए। अच्छा, जब ये कब्र खोदी गई तो इस लड़के के घर वालों के क्या तासुरात थे? बहुत बेचारे परेशान थे। नेक बच्चा था, वो बेचारे बोल रहे थे हमारे बच्चा जैसा था, ऐसा कोई बच्चा नहीं था किसी का। काजी साहब भी साथ में थे, वो भी बोलते थे बहुत नेक बच्चा था, 5 वक्त का नमाजी था और नमाजी परहेजी बंदा था। इसकी कोई हमारे को परेशानी नहीं थी। बाकी बच्चा बहुत आज भी कब्र के बारे में उसका ये था कि इसकी जब कब्र खोदने लगे तो कब्र बहुत अच्छी इसकी खुदी और मिट्टी खुद को खुद उबल के बाहर आई। काजी साहब बोलता है ऐसे बच्चे की किसी कभी कब्र नहीं देखी हमने जैसे इसकी कब्र बन रही। 15 से 20 मिनट में कब्र बनाई। जब कब्र बन गई तो इसमें से एक तिलावत की आवाज़ आती थी और तिलावत आती थी जुमेरात के जुमेरात। खुशबू आती थी इसकी कब्र में से। खुशबू तो हमें अभी भी यहाँ पे खड़े होके फील हो रही है कि इस कब्र में जैसे खुशबू आ रही है। तो वो बहुत नेक बच्चा था। नेक बच्चे की तो होती है और बहुत कब्रें देख लो, उनमें से किसी की आ रही। अच्छा, जब ये कब्र उबल रही थी, जब इसकी खुदाई आप कर रहे थे, बना रहे थे आप कब्र, तो जब लड़के के घर वालों को पता चला कि कब्र में ऐसा वाक़या पेश आ रहा है कि मिट्टी खुद ब खुद उबल के बाहर आ रही है, तो तब उन्होंने क्या बोला? उस पर क्या रिएक्शन था उनका? उन्होंने भी यही रिएक्शन बोला कि हमारा नेक बच्चा था, इस वजह से इसकी बच्ची मिट्टी जो सी खुद को खुद इसको बुला रही है इतनी जल्दी। नहीं तो कोई कब्र वाला कब्र खोदो ना तो कब इतनी मिट्टी जल्दी नहीं निकलती जो उनसे बुलाती। अच्छा चाचा जी, हम अपनी ज़िंदगी में सुना है और अपनी आंखों से भी देखा है कि जब बारिशें होती हैं, कब्रें फट जाती हैं, अंदर से बिच्छू वगैरह निकल रहे होते हैं। तो आपने कभी इस कब्र पे ऐसा कुछ देखा है वाक़या? इस कब्र में अभी तक हम लोगों ने कोई वाक़या नहीं नज़र आया। हम कब्रों में देखे हैं हम लोगों ने बिच्छू ये वो जानवर निकलते हैं, बस इस कब्र में से कोई वाक़या नहीं नज़र आया हमारे। जब ये कब्र बन रही थी आप यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आपको ज़रा सा खौफ नहीं आया कि ये खुद ब खुद कैसे हो रहा है? खौफ का जब काजी साहब खड़े हुए थे, बोल रहे थे बहुत नेक बच्चा था, नेक बच्चे की कब्र, तो हमारे को भी अच्छा लग रहा था कि हमारे को बहुत अच्छी कब्र मिली है जो उनसे जल्दी निकल ली। इतनी जल्दी नहीं तो कब्र नहीं खुदती, 2-2.5 घंटे लग जाते। ये बहुत अच्छी कब्र बनी है इसकी। कोई बच्चा नेक है तो कब्र बनी है ना अच्छी। अब ज़िंदगी में अपनी कभी यहाँ पे कोई आवाज़ें वगैरह सुनी है इस कब्र की? अब तक कोई आवाज़ नहीं सुनी। बच्चा नेक था
जिसकी हम लोगों ने आज तक आवाज़ नहीं सुनी, ये खाली तलावत की आवाज़ सुनी है। और जो उनसे सबसे अच्छा नेक बच्चा तलावत करता था तो हमारे को आवाज़ भी अच्छी लगती थी इसकी, हम खुद चल के आते थे, इसकी आवाज़ सुनते थे। लड़के के घर वाले अभी भी आते हैं यहाँ पे इसकी कब्र पे? घर वाले अभी भी आते हैं। अच्छा चाचा जी, आखिर में हमारे देखने वालों के लिए कोई पैगाम दे दें इस कब्र के हवाले से। मैं यही पैगाम दूंगा, अल्लाह देखता है, जैसे ही करोगे वैसे ही भरोगे। अल्लाह पाक बहुत उसकी तरफ ध्यान देंगे, या आवाम बहुत उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। आजकल टीवियों में, वीसीआरों में, कभी मस्जिद में की तरफ ध्यान नहीं दिया आवाम ने। नेकी करेंगे तो नेकी पाएंगे, कोई बुराई नहीं होएगी, इनकी कब्र भी अच्छी बनेगी। तो नाजरीन, ये थी इस कब्र की हकीकत। हम सबको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में अपने अमाल पे ध्यान दें। जैसे हमारे अमाल होंगे वैसी हमारी आखिरत होगी। तो मेरी भी आप सबसे गुजारिश है कि सब जल्द से जल्द अल्लाह पाक की तरफ लौट आएँ, वही राह पर वापस आ जाएं।